आपका प्रश्न है कि जो हम देवी माँ का आवाहन करते हैं, उसके पीछे क्या उस जो आवाहन में जो स्तुति करते हैं, उसका क्या अर्थ है? और दूसरा कि जब हम माँ का आवाहन करते हैं, अगर हम किसी देह से करते हैं, तो मन में थोड़ा आत्मग्लानि होती है कि हम किसी स्वार्थ से कर रहे हैं। और यदि नहीं कोई स्वार्थ है, तो लगता है कि हम माँ को कष्ट दे रहे हैं। तो क्या मत होना चाहिए? तो देखिए, जो हम देवी माँ का आवाहन करते हैं, उसमें एक जो स्टैंजा है, हम लेते हैं मीनाक्षी पंचरत्नम, शायद उस स्तोत्र का नाम है पंचरत्नम ही है शायद, पंचाष्टकम नहीं, अष्ट तो 8 हो गया, एक स्तोत्र है और दूसरा ध्यान श्लोक है जो ललिता सहस्त्रनाम में आता है। ये मेरा शुरू से एक व्यक्तिगत ढंग रहा है देवी माँ के आवाहन करने का, जो कि मुझे प्रिय लगा, जिससे मैंने हमेशा माँ का आवाहन किया। तो श्री विद्याम शिव वाम भाग निलयाम ह्रींकार मंत्रोज्वलाम। श्री विद्या, श्री अर्थात जिनका आश्रय लिया जा सके। श्री अर्थात माँ स्वयं, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, जो माँ सर्वोपरि हैं, जो किसी के अधीन नहीं है, किसी के पराधीन नहीं है। तो श्री विद्याम शिव वाम भाग निलयाम, के माँ जो हैं भगवान शिव के वाम भाग में सदा स्थित रहती हैं। ह्रींकार मंत्रोज्वलाम, के ह्रीं जो मंत्र है, जिसको कि माया बीज जाना जाता है, उससे माँ का प्रादुर्भाव हुआ है, उससे माँ का प्राकट्य होता है, उससे माँ का उद्भव होता है। जब ऐसे गाते हैं तो पूरी स्मरण रहती है, जब ऐसे बताते हैं तो उतना नहीं। वो सेंटिपेड होता है ना, जिसके 100 कदम होते हैं। एक उससे पूछा एक दूसरे वर्म ने, कीड़े ने, कि तुम 100 पैरों के साथ कैसे चलते हो? क्या तुमने कभी गिने हैं तुम्हारे कितने पाँव हैं? 100 के साथ कैसे चलते हो? उसने कहा अभी दिखाता हूँ। जैसे उसने चलना शुरू किया, भूल गया, गिर गया, क्योंकि वो गिनती में पड़ गया। कॉन्शियस माइंड जो है सामने आ गया, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड पीछे चला गया। मोस्ट क्रिएटिव थिंग्स जो होती हैं वो कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से निकलती हैं। कॉन्शियस माइंड केवल गार्ड रेल्स देकर उसको प्रोसेस कर रहा है। ह्रींकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्र अंकित बिंदु मध्य वसतीम श्रीमत् सभा नायिकाम, कि माँ का जो वास है वो श्री चक्र में है, उसके बीच में जो बिंदु है वहां पर माँ विराजती है, क्योंकि बिंदु से ही सब उत्पन्न हुआ है। बिंदु से ही, जिसको कि शुक्राणु भी कहा जाता है, जितनी भी प्रोक्रिएशन है उसी से हुई है। इसीलिए माँ को बैंधवासिनी कहते हैं कि वहां पर माँ का वास है। श्रीमत् सभा नायिका, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है कि जो माँ है एक सभा की अधिष्ठात्री हैं, उस सभा की नायिका हैं, मुख्य प्रोटैगनिस्ट हैं, और उस सभा को माँ ही चला रही हैं। तो मनुष्य निरंतर एक सभा में रहता है हमेशा। जो सभा से बाहर आ जाए वो संत हो गया। वो कहीं भी जाएगा, किसी सभा में शामिल होने जा रहा है, सम्मिलित होने जा रहा है, किसी को देखने जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है। आप मूवी देखने जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? एक सभा में जा रहे हैं, जहां पर कोई सभा चल रही है उसको पर्दे पर देख रहे हैं। हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, वहां 4 लोगों के पास जा रहे हैं। आप कोई कॉमेडी शो में जा रहे हैं, किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, कहीं पे भी हम दूसरों को देख रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। कोई ना कोई सभा निरंतर विद्यमान है। घर में आते हैं, 4 लोग आपके पास हैं, वो फिर से एक सभा बैठ गई। परंतु जब मनुष्य एकांत में होता है, कभी भी एकांत में नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर उसके विचारों की सभा लगी हुई है। श्रीमत् सभा नायिका, जो सभा से अलग आ सके, वही है ह्रींकार मंत्रोज्वलाम, कि वो जो
जो पहले हमने बताया कि माया है, एक इल्यूजन में प्रत्येक मनुष्य जीता है। तो कई बार भ्रम में जीने का एक सुख होता है। जिस प्रकार कहते हैं कि जो सुअर होता है, यदि उसको कीचड़ में खेलने की आदत है, उसको आप साफ शुद्ध जल में रख दोगे, वो परेशान हो जाएगा, वो उसका नैसर्गिक वास नहीं है। वो कहेगा नहीं, मुझे कीचड़ में ही लौटना है, आओ तुम भी साथ आ जाओ, हैप्पी न्यू ईयर यहीं करेंगे। देखो, ये तो एक बड़ी विशिष्ट सभा है मेरे अनुसार, क्योंकि आज के दिन जो दुनिया जिस सभा में बैठी है, कितने 100 करोड़ जिस आचरण का वो अनुसरण कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि हम बैठकर सत्संग कर लें। तो ये तो जो आध्यात्मिक पथ पर कहीं थोड़ा आगे निकल गया है, वही ये सोच सकता है, नहीं तो मन ही नहीं लगेगा। श्रीमत् सभानायकम श्रीमत् षण्मुख विघ्न राज जननीम श्रीमत् जगन मोहिनीम। षण्मुख मुरुगन जो हैं, जिनको कार्तिकेय कहा जाता है, और विघ्न राज जो गणेश भगवान हैं, गणपति, उनको जन्म देने वाली मां स्वयं है। परंतु 6 ही रिपु बताए गए हैं शत्रु मनुष्य के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो उनसे ऊपर उठना, जो कि मनुष्य के पथ में निरंतर विघ्न डालते हैं, और उनसे ऊपर उठना तो जननी तक चला जाए, सोर्स के पास चला जाए, रूट के पास चला जाए। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। कौनते ये उल्टा वृक्ष है ये जीवन। ऊर्ध्वमूलम, मूल ये है दिमाग, सोचता रहता है निरंतर। अधः शाखाम, लिम्स जो है मनुष्य के, वो शाखाएं ऐसे पसरी हुई हैं, और नीचे फल लगा हुआ है। मनुष्य उस सुख का भोग करता है अपने जननेन्द्रिय से। तो श्रीमत् सभानायकम श्रीमत् षण्मुख विघ्न राजजननीम श्रीमत् जगन मोहिनीम, इसी भ्रम में, इसी शत्रुओं में, अपनों में और उन्हीं विघ्नों में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। मनुष्य उसी में मोहित रहता है जीवन पर्यंत। जैसा कि यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि सबसे अत्याधिक विस्मित कर देने वाली बात क्या है इस संसार की, जो तुम्हें लगती है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे सबसे अधिक विस्मित यह करता है कि मनुष्य जानता है कि मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, परंतु फिर भी ऐसे जी रहा है जैसे मौत उसको कभी नहीं आएगी। कि मनुष्य मान के नहीं चलता कि कभी मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा होऊंगा, कि कभी काल का ग्रास मेरा शरीर भी होगा। विघ्न राजजननी श्रीमद् जगन मोहिनी, उसके आगे क्या था? मीनाक्षीम प्रणतोस्मि संततम कारुण्य वाराणिनीम। करुणा का मां समुद्र है, मीनाक्षी है, अर्थात चलन मीनाभिलोचना, जैसे कि ललिता सहस्त्रनाम में आता है कि मां की जो आंखें हैं, वो जो इधर उधर होती हैं, ऐसे लगते जैसे जैसे जल में मछली तैर रही है। मीनाक्षी, जैसे मीन होती है, मछली होती है, इतनी सुंदर उसकी जो आकृति होती है, बिल्कुल वैसी जो है शेप है, आकार है। ऐसे जो मां हैं, उनको मैं अपने सिर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब रही बात कि मां को आवाहन किया जाए, पुकारा जाए या ना पुकारा जाए। वो कहते हैं ना कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जब बच्चा टीन एज में होता है, जब बच्चा 10 साल से कम होता है और अपनी माँ को बोलता है आई लव यू, तो माँ बोलती है आई लव यू टू माय डार्लिंग सन, माय बेबी कम हियर, एंड द मदर वुड एम्ब्रेस एंड हग और व्हाटएवर। जब बच्चा टीन एज में पहुंच जाता है और बोलता है मामा आई लव यू, तो माँ कहते हैं मैं तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पर साइन नहीं करूंगी, जाओ अपने पिता से करवाओ।
जब 20s में वो बोलता है आई लव यू, तो माँ बोलती है मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कार लेकर नहीं दे सकती। जब थोड़ा सा और कुछ अवस्था हो जाती है, लेट 20s में वो माँ से बोलता है आई लव यू, तो माँ बोलती है मुझे पहले लड़की से मिलना होगा, फिर मैं देखूंगी। फिर 30 to 50 40 के बीच में वो भूल जाता है माँ से ऐसा बोलना, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है, उसकी अपनी संतान, अपने परिवार और वो सब, कि उसके बाद जब 50s में जाकर वो माँ को बोलता है लव यू, तो माँ बोलती है मैं इस वसीयत पर साइन नहीं करूंगी। तो जब बालक माँ को पुकारता है, जब आवाहन करता है, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो है ही, परंतु स्वार्थ हमेशा बुरा नहीं होता। जरूरी नहीं आपको मां से कुछ चाहिए, केवल कई बार आप सानिध्य चाहते हैं, और अगर आप उनको पुकारते हैं तो वो आपके और देवी मां के बीच की बात है, उसके बीच किसी तीसरे का कोई मार्ग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि हमने आपको एक बार छोटी सी कथा सुनाई थी, रुद्रनाथ में मैं साधना कर रहा था। ये तब की बात है जब माँ का दर्शन प्राप्त हो चुका था और मेरी समाधि की अवस्था बहुत गहरी थी, कामाख्या में मैं जा चुका था, और उसके बाद मुझे उस समाधि को हैंडल करना नहीं आता था, कि मैं समाज में भी उतरने लायक नहीं था, क्योंकि बात नहीं हो पाती है। तो मैंने रुद्रनाथ एकांत में मैं चला गया, तो वहां पर मुझे मंडल से एक संत मिलने आए। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमने तब से सुना है जब आप जंगल में थे, तब से मेरी कामना थी आपसे भेंट करने की, फिर मुझे पता चला आप यहां आ गए, तो मैं इसलिए आपसे विशेषतः मिलने आया हूं। तो उनसे थोड़ी साधना की बात हुई। उन्होंने वहां पर मंडल में शायद हनुमान जी का मंदिर है या भगवान राम का मंदिर है, तो उन्होंने हमसे कहा देखिए महाराज जी आप स्वयं गेरुए वस्त्र में हैं, आपसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, साधना मेरे बस की बात नहीं है, मैंने साधना करके देखी, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होती। हाँ, मैं भक्ति में रस लेता हूं, और मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं अब कि भगवान मुझे आकर दर्शन दें, क्योंकि मैं भगवान को वो कष्ट भी नहीं देना चाहता। भगवान है, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त। मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं चाहिए, उनका साक्षात्कार नहीं चाहिए। मैं अपनी भक्ति में, उस मंदिर का ध्यान रखने में उतना मेरे लिए प्रसन्न है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है, यथेष्ट है। जो वो भाव होता है, उस भाव में आ पाना या उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाना जहां पर आप एक हो गए ईश्वर के साथ, वो एक ही है। क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास हो पाना दिमाग से नहीं होता, इतना दृढ़ विश्वास तभी होता है जब मन और बुद्धि के बीच का जो रास्ता है वो एक साधक ने, एक जीवात्मा ने तय कर लिया है, अन्यथा नहीं। अन्यथा संघर्ष बाहर का कभी नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज इंटरनल। संघर्ष मनुष्य के बुद्धि और मन का ही है सदा। बुद्धि एक चीज चाहती है, दिमाग एक चीज चाहता है, मस्तिष्क एक चीज चाहता है, मन दूसरी चीज चाहता है। मन कल की नहीं सोचना चाहता, मन कहता है अभी ये हाथ लगी है सेंध लगा लो। पर बुद्धि जो है मनुष्य की, जो इंटेलेक्ट है, जो ब्रेन है, वो कहते नहीं थोड़ा विचार कर लो, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका कुछ परिणाम होगा, कुछ फल होगा, कुछ नतीजा होगा, वो शायद अच्छा ना हो, इसलिए विचार कर चलो।
परंतु मन तो चाहता ही है कि मैं अपने मन की कर लूं। तो जब हम देवी मां का आवाहन करते हैं, वो अपने आप में एक भक्ति भाव से किया जाता है। क्योंकि जिस दिन इतना बल आ जाए कि आप केवल मंत्र के बल पर मां का आवाहन कर रहे हैं, तो मां आपका आवाहन कर चुकी होगी तब तक आप उस लोक में पहुंचे होंगे, यहां नहीं होंगे। भूत प्रेत, कुछ योगिनी यक्षिनी इत्यादि तो इंसान मंत्र के बल से उतार सकता है शायद, मां को नहीं। मां को भी कोई आज तक आदेश कर पाया है? जो नित्य बुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, परात्पर हैं, निर्लेप हैं, निर्मल हैं, निरंजन हैं, उनको किस ढंग से ल्योर करोगे? किस बात का प्रलोभन मनुष्य उनको दे सकता है? संभव ही नहीं। इसलिए भक्ति और ज्ञान जब मिलता है, जब एकाग्रता बनती है, जब भक्ति बनती है, तभी मनुष्य उस पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो निसंकोच आवाहन करना चाहिए। संसार के आवाहन की बजाय मां का आवाहन कहीं अत्यधिक श्रेष्ठकर है।